एक बार जिस कोई मुलाजिम हमारे पंचायत में आ जाता है तो वो जैसे स्वर्ग में आ जाता है। सुनने में ये भी आया है कि वो जो वर्कर है वहाँ पे एनएचएमआर का जो कोई मुलाजमीन है वहाँ पे, तो वो आदमी असर में बैठा रहता और महीने की सिर्फ 18 तारीख को आता, जो लोगों ने स्टेट में दिए हैं। हम जब देखिए दुख की तो यही बात है ना कि मतलब इतना अंडर एस्टिमेट किया जाता है हमारी इस पंचायत को, हमारे इस एरिए को, कि मतलब अगर ड्यूटी उनकी चक्का में है तो वो चक्का के नाम की सैलरी ले रहे हैं असर से। नमस्कार, मैं हूं रंगील सिंह और आप देख रहे हैं जेके राइट वॉइस। तो आज हमारा दौरा हुआ था चक्का A1 पंचायत में, एक मेडिकल सब सेंटर है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आज तक वहाँ पे लोगों ने काफ़ी दिन से हमें अप्रोच किया था कि आप यहाँ की स्टोरी कवर करें। जब हम वहाँ गए, हॉस्पिटल में राशन के बोरे रखे हैं और दरवाजे पे ताला है। ये देखना ही आपके लिए काफ़ी होगा कि वहाँ डॉक्टर कितनी ड्यूटी करते हैं। और वहाँ पे अगर स्टाफ की बात की जाए तो वहाँ पे एक मेडिकल असिस्टेंट की पोस्ट वेकेंट है। आज तक वहाँ पे कोई ड्यूटी करने मेडिकल असिस्टेंट डिपार्टमेंट के पास शायद नहीं मिला चौका फर्स्ट एड सेंटर के लिए। वहाँ पे एक एनएचएमआर का हेल्थ वर्कर है और वो सिर्फ महीने की 18 तारीख को आता है, इसलिए कि जो लेडीज़ और छोटे बच्चों को वैक्सीन होती है तो वैक्सीन करने के लिए ही आता है और उसके बाद वो चले जाता है। क्या मैं प्रशासन से ये पूछना चाहूँगा, बीएमओ असर से मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो चक्का सेंटर है सिर्फ एक दिन के लिए खोलना ज़रूरी है क्या? क्या एक दिन 18 तारीख जो वो उनका ड्यूटी का दिन है उस आदमी का, उसके बाद क्या इस इलाके में लोग बीमार नहीं होते हैं? फर्स्ट एड सेंटर में जो मेडिकल फैसिलिटी है, जो मेडिकल मेडिसिन्स हैं, उनकी जो सप्लाई है वो बिल्कुल नहीं है और वहाँ पे ताला लगा हुआ और बंद पड़ा हुआ। आप उस वीडियो में देखकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे जो लोग हैं उसी गांव के नौजवान हैं। ये लोग जो हैं हमेशा एक्टिव अपने पंचायत के लिए एक्टिवेट रहते हैं और हमेशा इसकी प्रोग्रेस के लिए अपनी बात रखते हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बोलें और ये जो चक्का हॉस्पिटल है, इसमें आकर इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जम्मू में चले जाओ, डॉक्टरों की, उनके जो छोटे वर्कर्स हैं उनकी भीड़ भाड़ होती है। आखिर गांव देहात में ये स्टाफ की आखिर कमी क्यों नहीं होती? मैं हेल्थ की बात नहीं करूंगा बल्कि किसी भी डिपार्टमेंट, स्पेशली आज का टॉपिक हमारा हेल्थ पे ही है। एक दिन वो डॉक्टर आता है जो एनएचआरएम, उसके बाद वो क्यों नहीं आता है और आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का जेके राइट वॉइस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना कीमती समय निकाल के हमसे बात करी रिगार्डिंग के हेल्थ जो इशू है हमारे यहाँ पे, जो उसका हेल्थ सेंटर का मसला है। तो मेरा नाम रोहित सिंह है और मैं पंचायत चक्का A1 का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ से एक समझो प्रथा है कि एक बार जिस कोई मुलाजिम हमारे पंचायत में आ जाता है तो वो जैसे स्वर्ग में आ जाता है। स्वर्ग का मतलब ये हो गया कि अगर वो आ गया एक बार जॉइनिंग के टाइम ही आएगा, मुंह दिखाएगा, उसके बाद 6 महीने तक आना नहीं है। तो अगर अभी इनकी बात करें जो हेल्थ सेंटर में जो यहाँ पे हमारे मुलाजिम हैं तो वो दिखते ही नहीं है। मतलब कहीं अगर कहीं 6 महीने में या महीने में एक बार आ गए तो बस वो उनके लिए इनफ होता है कि एक राउंड जैसे एक पिकनिक पे चले गए। सुनने में ये भी आया है कि वो जो वर्कर है वहाँ पे एनएचएमआर का जो कोई मुलाजमीन है वहाँ पे, तो वो आदमी असर में बैठा रहता और महीने की सिर्फ 18 तारीख को आता, जो लोगों ने स्टेट में दिए हैं। हम जब देखिए दुख की तो यही बात है ना कि मतलब इतना अंडर एस्टिमेट किया जाता है हमारी इस पंचायत को, हमारे इस एरिए को, कि मतलब अगर ड्यूटी उनकी चक्का में है तो वो चक्का के नाम की सैलरी ले रहे हैं असर से। तो सोचिए कि हम कहाँ कितने पिछड़े हैं कि मतलब एक मुलाजिम है, उसका काम है कि वो जहाँ पे उसकी ड्यूटी है लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड करना, सेंटर में रहना, प्रेजेंट रहना। हमें छोटी सी एक टेबलेट की ज़रूरत पड़ती है तो हमें 500 से 600 रुपये गाड़ी करनी पड़ती है, रामबन जाते हैं, एक दिन पूरा ज़ाया हो जाता है। किस लिए? एक सिरदर्द की अगर टेबलेट लानी है तो। हालांकि हमारी पंचायत में सब सेंटर है भी, कितनी बार हम फ़ोन करेंगे बीएमओ को, सीएमओ को, कितनी बार फ़ोन करेंगे? एक बार फ़ोन कर दिया कि हाँ जी आपके मुलाजिम यहाँ पे नहीं है, हाँ जी आ जाएंगे, कब आएंगे? 1-2 दिन में आएंगे, मुंह दिखाए और चले गए। अब डीसी डोडा चूँकि हरविंदर सिंह जी एक होनेस्ट और डेडिकेटेड ऑफिसर हैं, उन्हें और सीएमओ डोडा जो हैं, जो मेडिकल के हेड हैं,
तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप ये इस पे उनकी नज़र नहीं है या वो चाहते नहीं है कि जो दूर दराज और फार फ्लंग एरियाज़ हैं उन लोगों को भी मेडिकल की कोई सहूलियत मिले? देखिए, हमारी रिक्वेस्ट ही रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से कि अगर डीसी साहब, सीएमओ साहब या बीएमओ असर, किसी के भी हेल्थ सेंटर वाले, किसी के भी जहन में अगर कि ये कोई क्लिप देख रहा है, हमें सुन रहा है, तो ये चीज़ उनके हम तो रिक्वेस्ट करेंगे, हम बल्कि कम से कम इस हमारे देहाती एरिया को भी देखा जाए। यहाँ पे भी अगर मुलाजिम हैं यहाँ के नाम से, इस पंचायत के नाम से, इस सब सेंटर के नाम पे अगर उनकी सैलरी इशू हो रही है, तो कम से कम इतना तो हमें अंडर एस्टिमेट ना करें कि वो मतलब एक महीने में एक चक्कर मार के चले जाएं जैसे पिकनिक पे आ रहे हैं। रिक्वेस्ट रहेगी डीसी डोडा से कि कम से कम ये एडमिनिस्ट्रेशन को, ये अपने मुलाजमीन को बोलें कि कम से कम जहाँ पे उनकी ड्यूटी है वो तो अच्छे ढंग से करें। ऐसे टाइम पास करते हैं ड्यूटी, तो ये तो मैं कहूँगा, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये पब्लिक का सबसे बड़ा लूप होल है कि पब्लिक ही अवेयर नहीं है, और ऊपर से मुलाजमीन जिसकी अगर यहाँ पे एक बार ज्वाइनिंग हो जाती है, ड्यूटी होती है, तो वो तो स्वर्ग में चले जाते हैं कि वहाँ पे कौन पूछता है। तो रिक्वेस्ट रहेगी आपके चैनल तो के माध्यम से। शुक्रिया रोहित जी, आपने अपनी बात रखी, आपने सुनी इनकी कहानी, क्योंकि यंग हैं, एनर्जिक्स हैं, वो पॉलिटिक्स को बड़े करीब से जानते हैं और एक्टिविस्ट भी हैं अपने इलाके के लिए हमेशा। चाहे वो एक रिजर्वर की बात हो, उस पर भी इन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया कि वो जेन्युइन और एक प्रॉपर वे से बने। उसके बाद रोड के इश्यूज़ होते हैं, उन पे भी हमेशा इनकी आवाज़ रहती है। आप सुन सकते हैं कि इतनी हैरान हैं, और ये लोग आकर जाएं तो जाएं कहाँ? एडमिनिस्ट्रेशन सुनता नहीं। इनका ये भी कहना है कि हम जब भी कहीं बोलते हैं तो हाँ, हम कल परसों से या आने वाले हफ्ते में हमारा मुलाजम आ जाएगा, और हफ्ता दिन गुजरते गुजरते 10 साल हो गए, मगर आज तक भी इनका ये सिस्टम नहीं सुधरा। तो आखिर ये लोग कहाँ जाएं? इनकी ये कहानी देखकर आप ज़रूर शेयर करें, और बीएमओ असर से भी हमारी ये इल्तमास गुजारिश होगी कि जनाब वाला उन मुलाजमीन को जिसकी चक्का में ड्यूटी वो चक्का में करे, ताकि लोगों को पर्याप्त मेडिकल सहूलियत मिले, ना कि वो असर में बैठे। अगर असर में ही बिठाना है तो किसी दूसरे मुलाजिम को चक्का सेंटर में भेज दिया जाए, ताकि उन लोगों को कम से कम मौके की जो दवाई सब सेंटर में रहती है वो तो मिले।